गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करें, अस्पताल पर एक ही हमले में 500 फलस्तीनियों के कत्ल के बाद भी इसराइली जुनूनियत कम ना हुई। शिमाली गजा में जबालिया पर हमले में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइल ने हमला करके एक बेकरी भी तबाह कर दी। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई है। इसराइल की गजा सिटी के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी सामने आई है। इसराइल की धोखाबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बाइस फलस्तीनी इलाके छोड़ने से खौफजदा है। इसराइल ने जंगी जुनून और नफरत की आग में सारी हदें पार कर दी हैं। गजा में अस्पताल पर बमबारी करके 500 से ज्यादा मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। बमबारी से कबल और इसके बाद के हालात से मुतालिक गजा की फिजा एक बार फिर सोगवार, एक बार फिर बेकसूर बच्चों को नफरत की कीमत अदा करनी पड़ी। अस्पताल को महफूज समझकर वहां पनाह लेने वाले मासूम बच्चों को क्या पता था कि इसराइली जहरियत, नफरत और बर्बरियत की कोई हद नहीं। गजा के अल अहली अस्पताल में इसराइल की बमबारी ने सैकड़ों बच्चों की मासूमियत मलबे तले दफन कर दी। इसराइली दरिंदगी ने सैकड़ों फलस्तीनियों को एक ही झटके में शहीद कर दिया। चंद ही लम्हों में जख्मी और मरीज मौत की आगोश में चले गए। डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला भी शहदा की फहरिस्त में शामिल है। इन मनाजिर में देखा जा सकता है कि इसराइली हमले से कबल मासूम फलस्तीनी बच्चे अस्पताल में खुद को महफूज समझकर वहां खेल कूद में मसरूफ हैं। बमबारी के नतीजे में जहां शहदा के लवाहिकीन बिछड़ जाने वालों के गम में निढाल थे, वहीं बच्चे ये सवाल करते रहे कि अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिंदा रहेंगे। किसी के पास इन सवालात का कोई जवाब नहीं। अल अहली अस्पताल की तबाही के बाद वजारत सेहत के आला ओहदेदार ने अपनी लाचारगी का इजहार करते हुए कहा कि गजा के अस्पताल में सैकड़ों जानों का ज़िया अमरीका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से इसराइल की गैर मशरूत हिमायत का नतीजा है। ओहदेदारान ने बताया कि इसराइल ने हफ्ते को भी अस्पताल पर गोले बरसाए थे और अस्पताल डायरेक्टर को वार्निंग दी थी कि अस्पताल को फौरी खाली कर दिया जाए। इसराइल की इस दहशत गर्दी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज तो जारी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि किसी के पास गजा में जारी कशीदगी का कोई हल नहीं। गजा में मौजूद मासूम बच्चे अब भी दुनिया की मदद के मुंतज़िर हैं। शदीद तशवीशनाक सूरत हाल आपने इस रिपोर्ट में जानी। गजा में अस्पताल पर हौलनाक इसराइली हमला नाकाबिले कबूल है। अस्पताल मुक़द्दस हैं और इनकी हर कीमत पर हिफाजत की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि हमास के हमले इज्तिमाई सज़ा का जवाज़ नहीं हो सकते। UN इंसानी हुकूक कमिश्नर का असर रसूख रखने वाली तमाम रियासतों से खौफनाक सूरत हाल फौरी ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश का उन्होंने मुतालिबा किया है। और जियो न्यूज़ की टीम कवरेज के लिए मौजूद है बैरूत में। बैरूत में बिफरा हुआ मजमा अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत पर चढ़ दौड़ा। इमारत के बाहर चौकी पर तोड़ फोड़ की और CCTV कैमरे तोड़ दिए। अक़वाम मुत्तहिदा बैरूत की इमारत से एहतजाज के बाद की सूरत हाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद। जी अली इमरान, बताइए। गजा में अस्पताल पे हमला जो हुआ है, नाकाबिले यकीन बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल की तरफ से हुआ है, जिसके बाद पूरे अरब वर्ल्ड में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ी है, रैलीज निकली हैं और मुजाहरे हुए हैं। यहाँ बैरूत में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, जिसके बाद जो शुरका हैं मुजाहरीन, वो यहाँ UN के दफ्तर में, हम इस वक्त बैरूत में मौजूद हैं, UN के दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में गजा और फलस्तीन के हक में नारे लिख दिए गए हैं। उसके साथ इनकी पैकेट जो है UN की, यूनाइटेड नेशन की, उसके ऊपर पथराव किया गया है। CCTV कैमरा आपको टूटा हुआ दिखेगा और उसके अलावा लाइट्स और दीगर भी जो यहाँ पे सर्वेलेंस का सिस्टम लगा हुआ था, उसे स्मैश किया है मुजाहिरीन ने। मुजाहिरीन को रोक दिया गया, बाहर की तरफ ही रोक दिया गया। और ये देखें, ये भी एक जो स्टॉप का UN के दफ्तर के पास एक साइन लगा हुआ था, उसे भी तोड़ा गया। और गालिबन इसका मतलब मुजाहिरीन ये ले रहे हैं कि ये जो स्टॉप है ये गाजा में होना चाहिए। इसराइली हमलों के ऊपर जो है वो रुकावट आनी चाहिए और उस सिलसिले में UN को अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना ये कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में
वीटो हो जाए और मजलूम फ़लस्तीनियों पे, फ़लस्तीनी हॉस्पिटल्स पे ऐसे हमले हों जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन, दोनों जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान, सीनियर नुमाइंदगान इस वक्त गजा से 280 किलोमीटर दूर हैं और लम्हा ब लम्हा हमें सूरत हाल से आगाह करें। वॉर रूम से आप मुसलसल अपडेटेड हैं। गजा के अस्पताल पर हमले के बाद इसराइल के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ गया है। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल और इसके हामी ममालिक के सफारतखानों के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं। फ़लस्तीनी शहर रामल्ला में भी मुजाहिरीन और फ़लस्तीनी हुक्काम के दरमियान झड़पें हुई हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सफारतखाने के बाहर हज़ारों लोगों ने एहतजाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई। मुजाहिरीन के सफारतखाने में घुसने की कोशिश भी की गई। तेहरान में भी सैकड़ों मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सफारतखाने के बाहर मुजाहरा किया। तुर्की में मुजाहिरीन की नेटो के फौजी अड्डे में घुसने की कोशिश की गई। पुलिस पर पथराव भी किया। बैरूत में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने अमरीकी सफारतखाने की जानिब रुख कर लिया है। सफारतखाने के बाहर आग लगा दी। मुजाहिरीन की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में भी तोड़फोड़। ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी मुजाहरे जारी। गजा अस्पताल पर बमबारी अमरीका को मशरिक़ वस्ता में नए चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहों का इजलास मनसूख कर दिया। अमरीका के सदर जो बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना हो गए हैं। कहा अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन हूँ। नेशनल सिक्योरिटी को वाक़े की दुरुस्त मालूमात जमा करने की हिदायत भी की और कहा कि अमरीका तनाज़ात के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े तौर पर खड़ा है। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की सूरत हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। गजा वॉर रूम से गजा की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। आप जियो न्यूज़ के साथ होंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने एफिड्रीन कोटा केस में हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सज़ा कलअदम करार दे दी है। अदालत ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को एफिड्रीन केस से बरी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर की है। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी की बरियत पर अपने बयान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हनीफ अब्बासी एक मन घड़त मुकदमे से बरी हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये इस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। शहबाज शरीफ का कहना था कि हनीफ अब्बासी और उनके अहले खाना ने जुर्रत बहादुरी से मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी तलात मरीम औरंगजेब ने कहा कि हनीफ अब्बासी को आज अदालत ने बरी करके इनकी बेगुनाही का एतराफ़ किया है। नाइंसाफ़ी पर मबनी मुकदमे पर सज़ाए मौत की सज़ा सुनाने पर कारकुनों में शदीद इश्तियाल था, लेकिन हनीफ अब्बासी ने कारकुनों को इंतहाई इक़दाम से रोका और बहादुरी और दलेरी से गिरफ्तारी दी। मरीम औरंगजेब ने मज़ीद कहा कि वो ज़ाती तौर पर जानती हैं कि हनीफ अब्बासी को कहा गया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो तो घर जा सकते हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी का जवाब था कि नवाज शरीफ का साथ छोड़ने पर मौत को तरजीह देंगे।